कमर डोले डोकर के चल कभी न डोले चल। मैथिली, 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 हम शौर्य हैं। प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए, कोई आ जाएगा। एक बार हम आपसे शादी से पहले मिलना चाह रहे थे। थारे बीन घड़ी डलाने लग रहे हैं, हाँ? शादी से पहले जे हाल, मुझे भी ऐसे ही बीन चाहिए। मैथिली, जा चोरी, हम नहीं जाएंगे, हमें शर्म आ रही है। कुछ जवाब तो दीजिए। मर जा शर्म से। अरे बीन नत्थे खड़े और दुए की। ठीक है छोड़, मैं जाती हूँ। देखिए, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं मैथिली बन जाती हूँ। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। बहुत मुश्किल में आए हैं आपके पास, प्लीज एक बार दरवाजा खोलिए ना। अरे शादी के बाद जब मुंह में मिलेंगे ना, तब मैं उन्हें बताऊंगी कि उन्होंने जिनसे बातें की थी वो मैं थी। बड़ा मजा आएगा। एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज। अरे छोड़ी, पूरी जिंदगी ना तो ये चिंता करते करते मर जाना। थोड़ा हंसी मजाक नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? छोड़, मैं चलती हूँ। अब बैठ। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो हमारा मतलब है कि हमें शर्म आ रही है। और हाँ, हमें माफ कीजिएगा। वो क्या है ना, परंपरा है, तो इसलिए परंपरा तो तोड़ नहीं सकते। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बस आपसे ये पूछने आए थे कि आपको शादी से पहले हमसे कोई तोहफा चाहिए। तोहफा? तोहफा ऐसा कीजिएगा ना कि जब ब्याह के बाद हम घूमने जाएंगे तब आप हमें दे दीजिएगा, ठीक? ठीक है, तो वादा रहा कि आप बाद में हमसे तोहफा ले लेंगी ना? हाँ हाँ, वादा। अरे सुनिए आप लोग, जाइए जरा मैथिली को ले आइए। सुनिए, लगता कोई आ रहा है, हमें चलना चाहिए। अरे अरे अरे, कहाँ चले? डर गए क्या? देखिए, डरते तो हम किसी से भी नहीं, और आप तो जानते ही होंगे, बहादुरी और प्यार का कोई स्कूल नहीं होता। वो तो बस हम आपसे प्यार ही इतना करते हैं, और अगर गलती से भी किसी ने हमें यहां पर देख लिया तो आपकी बदनामी हो जाएगी। वो हम नहीं चाहते। लेकिन कोई बात नहीं, कल तो शादी हो ही रही है, कल से आपको जी भर के देख लेंगे। आप बस अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, देखिए, एक गुलाब का फूल आपके लिए लेकर आए थे। हम जानते हैं आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी
हमारा दिल रखने के लिए अपने पास रख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए। दोस्ती और प्यार का कभी स्कूल ना होता। बाबरी बाबरी, तारे बीन तो गड़ा प्यार करे तारे से, है ना? अगर मरने भी ऐसे बीन मिल जावे तो बस हमारी भी जिंदगी बन जाए। जरा सोच, अगर हम दोनों को ऐसे बीन मिल जाए जो हम दोनों को मिलने की इजाजत दे दे तो कितना अच्छा होगा, है ना? मैथिली, मैथिली, बेटा आपकी दादी सा ने राजपूतों की सबसे बुजुर्ग औरत को बुलाया है। वो आपको कुछ बताना चाहती है, जल्दी बाहर आइए। अच्छा सुनो, हम मासा के साथ बाहर जाते हैं, तुम यहीं छुपे रहना, फिर संभल कर बाहर जाना, कोई तुम्हें देखने ना पाए। ट्रेन में ही मिलेंगे, शादी के दिन मिल नहीं सकते ना, अपना ख्याल रखना। तुम भी जल्दी आइए बाहर। आई मासा। रानी आ गई तो सदके जाऊं। सुंदर है, खुश रहिए, सुखी रहिए। अच्छा बेटी ये बताइए, क्या आपने अपने होने वाले बीन को देखा है? उससे मिली है आप? नहीं गुरु मासा। मिलती भी तो कैसे? खानदान के सारे रीति रिवाज का पालन तो हमेशा हम औरतों को ही करना पड़ता है, लेकिन आप तो 21वीं सदी की बीननी हैं। आपको तो अपने बीन से मिलने का पूरा अधिकार है। हाँ हाँ, हमारी मैथिली भी अपने बीन का चेहरा उसी तरीके से देखेगी जैसे निर्जरा बहुरानी ने पुखराज का देखा था और सुमन बहुरानी ने लेखराज का चेहरा देखा था। कहते हैं कि इस हवेली से बाहर गांव को जो रास्ता जा रहा है ना, वहाँ एक बहुत पुरानी छोटी सी बावड़ी है। ऐसे मानते हैं कि जब चांद पूरा निकल आए, यानी कि पूर्णमासी की रात, अरे आज ही तो है पूर्णिमा, आज की रात जो भी बीननी उस बावड़ी पे जाकर 1 रुपए का सिक्का उछाल कर चंद्रमा को प्रणाम करके प्रार्थना करे, तो जो सिक्का फेंकने पे वो घेरा बनता है ना पानी का, उसमें अपने बीन की शक्ल देख सकती है। हमारे को नहीं पता कि मैथिली ऐसा कर पाएगी, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। ऐसा थोड़ा ना होता है, ये सब तो कहने की बात है। जे आधी रात में चांद को पानी में देखूंगी तो मरने मारे बींद का चेहरा दिखेगा। हे मारे शिव शंकर, मरने भी मैथिली के बीन जैसा बीन देना। बड़े चुक्को हैं, बड़ा प्रेम करे मैथिली से, बस मरने भी ऐसा ही बीन देना प्रभु, ऐसा ही बीन। एक बात बताऊं, मैंने आपके बारे में जितना भी सोचा था ना, और जितनी भी उम्मीद की थी, जितनी भी, आप उससे बेहतर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
क्योंकि अगर बता दिया तो आप हवा में उड़ने लगेंगे, जो मैं नहीं चाहता। आज इस चांदनी रात में मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि मैं आपको हमेशा हमेशा खुश रखूंगा और आपकी इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। सच में मैं आपको इतना प्यार करूंगा जो आपको कभी नहीं मिला होगा। ये शौर्य सिंह शेखावत का वादा है, सच में। अच्छा, आप भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी कभी हमारे लिए भी कुछ कर देना, कुछ बुरा नहीं है। बड़े विश्वास ना हो रहा है। मैंने अभी अभी हमारे बींद को देखा। माई तो ठीक कहती थी। मारा बींद घणो सुंदर है भाई। ये क्या कह रही हैं आप समदंसा? ये कैसे हो सकता है? हमारी बेटी का ब्याह है और आप कह रही हैं कि... हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन हम भी क्या करें? हम मजबूर हैं। अगर आप मजबूर हैं तो हम भी विवश हैं। हमें लगता है कि शायद हमें कुछ समय के लिए इस ब्याह पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा मत कहिए समधीसा। जाने कब से हम इंतजार कर रहे हैं कि इस हवेली में हमारी बहू के शुभ कदम पड़े। लेकिन बेटी की शादी में ससुराल वालों का शामिल ना होना, ये बात हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है। वजह चाहे जो भी हो, हम मजबूर हैं। गणी खम्मा गणी। जिस बात का डर था तय वही होने वाली है। समधीसा की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हम इस हवेली में अपनी बहू का चेहरा नहीं देख पाएंगे। मैं जानता था मेरे पिताजी की वजह से कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। उनका अहम, उनका गुस्सा इतना बड़ा है कि ना तो उनका अपना बेटा दिखाई देता है और ना ही अपने बेटे की खुशियां। ऐसा नहीं कहते शौर्य, सब ठीक हो जाएगा।
और फिर आपकी दादी साहब बात कर रही है ना आपके पिताजी से? मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चाहे ये शादी टूट जाए, लेकिन वो अपनी जिद को कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त अगर कुछ गलत हो गया ना, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। इस हल्दी से आपका चेहरा ऐसे निखर जाएगा कि आपके ससुराल के सारे लोग आपकी रूप की चमक में हो जाएंगे। और इस गुलाब और केवड़े की महक जवाई साहब को आपसे कभी दूर नहीं ले जाएगी। मौसा, हम अभी आते हैं। क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बात ही कुछ परेशान होने वाली है। अंदर आओ, बताता हूं। नहीं निर्जरा जी, हमें पूरा यकीन है कि हमारा ये फैसला लेना ही हमारी बेटी मैथिली की जिंदगी के लिए ठीक है। भला इसी में है कि हम ये शादी रोक दें और मैथिली के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लें। आखिर वो हमारी बेटी है, हमारी एक लौती बेटी, और उनकी शादी बिना जवाई साहब के घर वालों की मौजूदगी या रजामंदी के हम कैसे कर सकते? कैसे? देखिए ये सब तो नहीं निर्जरा जी, समदन साहब से फोन पर बात कीजिए। उनसे कहिए कि हम अपने फैसले पर अभी भी अटल हैं और ये शादी की जितनी भी तैयारियां हैं ये सब रोक दीजिए। ये लीजिए, बात कीजिए उनसे। निर्जरा जी, निर्जरा जी, मैंने कहा ना बात कीजिए उनसे। ठहरिए, ठहरिए बहुरानी। इस हवेली में फैसले लेने का हक हमने आज तक किसी को नहीं दिया है। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो आपकी राय हो सकती है, लेकिन वो फैसला नहीं हो सकता जब तक हम आपको सहमति नहीं देते, और हम आपसे सहमत नहीं हैं। माफ कीजिएगा मासा, पर इस बार हम आपके फैसले से सहमत नहीं हैं। जरा सोचिए पुखराज, अगर अब इस शादी को रोक दिया जाए तो क्या इज्जत बचेगी हमारी हमारे समाज में? और वैसे भी हमने फैसला ले लिया है कि मैथिली का ब्याह 7 दिनों के अंदर हो जाएगा, और हम इस फैसले पर अटल हैं। पर मासा, जिस लड़के के हाथों में मैं अपनी बेटी का हाथ सौंपने जा रहा हूं, जब उस लड़के के अपने घर वाले उसकी शादी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, जब अपने खून के साथ वो इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, तो हमारी बेटी मैथिली के साथ वो क्या क्या सलूक करेंगे कौन जानता है। आप फिर से अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोच रहे हैं, इसलिए आप ये बातें कह रहे हैं। वो लोग राजपूत हैं और राजपूतों का खून गर्म होता है। अगर बाप बेटे में किसी बात पे ठन गई
तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो उनके आपस का मामला है। आपस का मामला? अब जब हमारा परिवार उनके परिवार से जुड़ने जा रहा है तो फिर ये मामला सिर्फ उनका कैसे हो सकता है मासा? हमने फैसला ले लिया है कि मैथिली का ब्याह उसी लड़के के साथ उसी दिन उसी जगह पे होगा। बस, हम आगे कुछ नहीं सुनना चाहते। नहीं मासा, आपको सुनना होगा। हमने कहा ना, बस। सॉरी सर। क्या बात है शौर्य, ये तुम्हारे चेहरे पे 12:30 क्यों बजे? हाँ, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी शादी की तारीख 4 दिन आगे क्या कर दी कि तुम देवदास बन गए? अरे ये क्यों भूल गए कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हटिए जी, बहुत परेशान कर लिया आपने उसको। आज शाम को इसकी शादी है। शादी? जी हाँ, वो क्या है कि तुम्हारे ससुराल वाले मान गए। आप सच कह रहे हैं? थैंक यू सर। चलिए बींद राजा, अब ये सब छोड़िए और शाम की तैयारी कीजिए। रेडी? ओके, यस सर। सी यू। चलिए। यस, देख लिया आपने, मैंने कहा था ना, बहादुरी और प्यार का कोई स्कूल नहीं होता। तैयार रहिएगा, अब आ रहे हैं हम आपको लेने के लिए।